मैं अजय कुमार सनराइज टारगेट प्लस क्लासेज 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोली दर्पण, जिसमें हम लोगों ने समतल दर्पण पढ़ा था और दूसरा था गोली दर्पण, जो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। और इस क्लास को जो पिछली वाली क्लास है उसके साथ, मतलब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में गोली दर्पण। दोस्तों, गोली दर्पण होता क्या है? पहले, ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है गोली दर्पण कहलाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले का भाग होता है गोली दर्पण कहलाता है। तो यहाँ आइए हम देखते हैं, समझते हैं वो खोखले भाग से गोली दर्पण कैसे बनता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहाँ हम दो खोखला गोला लेंगे, ये पहला खोखला गोला हुआ और ये दूसरा खोखला गोला हुआ। अब इस खोखले गोले में हम बाहरी पृष्ठ पर पालिश कर देते हैं। यहाँ हम ऐसे पालिश कर देते हैं। जब हम इस गोले को ऐसे काटेंगे, इस हिसाब से काटेंगे, तो ये जब इस गोले को बाहर की तरफ पालिश करके जब हम काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। ये क्या बन गया दोस्तों? अवतल दर्पण। और इस गोले में जब हम आंतरिक भाग में, इसके आंतरिक भाग में पालिश करेंगे, तब इसको काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण। ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। ये जो अवतल दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, और ये उत्तल दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है। उत्तल दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है। ये हो गया परावर्तक पृष्ठ, और इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, परावर्तक पृष्ठ। तो अब इसके नीचे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण होता क्या है। तब इसको हम चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे, जो एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। इसमें केवल समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये रटना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अवतल दर्पण होता क्या है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले का, मतलब अंदर की ओर। देखिए, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है, किसी खोखले गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए, अवतल दर्पण कहलाता है। तो परावर्तक पृष्ठ से मतलब अभी यहाँ बनाए हैं। अब देखिए, इसको काट कर अलग करते हैं। तो आइए इसे हम यहीं देखते हैं कैसे अलग करेंगे। ये हो गया, और इसे हम ऐसे कर दे रहे हैं। ये काट कर हमारा दर्पण अलग हो गया। अब इसे यहाँ पर हम पालिश कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पहले हम क्या पढ़े हैं? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले अंदर की ओर वक्रित होता है, गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। यहाँ देखिए, ये अंदर की ओर वक्रित है, ये अंदर की ओर वक्रित है, और यही इसका डिफिनेशन बताता है। तो ये अंदर की ओर वक्रित है, तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। और दूसरा देखिए पॉइंट, इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। सिकोड़ता है मतलब, जैसे अगर कोई अनंत से प्रकाश किरणें हम डाल रहे हैं तो वहां से आएगा, इसको सिकोड़ेगा, एक जगह इसे गिराएगा। अब यहाँ देखिए, इसी चित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, यहाँ से ये हो गया, ये हम बना दिए मुख्य। अब यहाँ से देखिए आया, यहाँ ये पोल होता है, ये पोल हो गया, और यहाँ वक्रता केंद्र। तो देखिए, यहाँ से ये आने वाली, यहाँ से मान लीजिए अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं,
प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं, इस दर्पण से टकराएंगी परावर्तक पृष्ठ से, और टकराने के बाद देखिए यहाँ से कुछ भाग इधर से आएंगी, टकराने के बाद देखिए एक ही बिंदु पर सभी किरणें सिकुड़ रही हैं। तो क्या हो गया, ये दूसरा वाला भी क्लियर हो गया। इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। देखिए अनंत से प्रकाश किरणें आई, सभी को परावर्तित करके एक ही बिंदु पर सिकोड़ रहा है। देखिए एक ही बिंदु पर सिकोड़ रहा है, इसलिए इसे हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, चलिए दोस्तों देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए दोस्तों उत्तल दर्पण क्या होता है, यहाँ दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। मतलब ऐसे गोली दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है। अब आइए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए अब ये हमारा हो गया, अब ये हो गया उत्तल दर्पण। तो यहाँ देखते हैं उत्तल दर्पण बनाते हैं तब समझाते हैं। फिर देखिए ये हमारा हो गया कटा हुआ भाग, तो हम इस पर अंदर की ओर पालिश करते हैं। अंदर की ओर हम लोगों ने इसको पालिश कर दिया, तो इसमें जो प्रकाश आता है, इसको जो अंदर की ओर हमने पालिश कर दिया, इसमें जो प्रकाश आएगा, ये हो गया, इसमें जो प्रकाश आता है, यहाँ से प्रकाश अनंत से, मान लीजिए यहाँ से अनंत से हम लोग यहाँ से प्रकाश ऐसे डालेंगे, अनंत से प्रकाश डालेंगे, तो ये हो गया वक्रता केंद्र। अनंत से प्रकाश डालेंगे तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर से डालेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ से ये वहाँ से जाएगा। देखिए अब यहाँ पहले इसे देखते हैं। ऐसे गोली दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। अब बाहर की ओर मतलब देखिए ये बाहर की ओर वक्रित है, अवतल दर्पण में अंदर की ओर वक्रित है परावर्तक पृष्ठ, और ये बाहर की ओर वक्रित है, तो ये अवतल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है। देखिए हमने यहाँ अनंत से प्रकाश किरण इस पर डाली, तो ये आया, ये इधर गया, फिर ये आया इधर गया, फिर यहाँ से आएगा इस पे जाएगा, फिर देखिए यहाँ से आया इधर गया, फिर यहाँ से आया इधर से गया। देखिए इसमें प्रकाश किरणें आगे कुछ इधर निकल जा रही हैं, कुछ इधर, इसमें केंद्रित नहीं हो रही हैं। ये हो गया दोनों में अंतर कि उसे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।